अच्छी बात है, गलत बात है? अगले व्यक्ति कष्ट होगा कि नहीं? लड़का टीपी तोड़ दिया, एक बार भी नहीं बोल रहे, वहीं पर आप अपने बच्चों को डांट रहे हैं, इतना बड़ा नुकसान हो गया, उनको आप डांट रहे हैं, मार भी दे रहे हैं, तो वहां पर आपका क्रोध करना पाप नहीं, वही क्रोध आपका गहना बन गया। लेकिन कोई कह दिया कि चलो भैया भोजन कर, आपको तो खाना लगी है, आप जो भोजन के लिए पूछ रहा है तो आप उसको क्रोध दिखा रहे हो, वह क्रोध आपका पाप। तो कहे जो क्रोधी हो चुका है, जो क्रोध कर रहा है, और जो कामी हो चुका है, स्त्रीण है, कामी है, और यहां तक अगर कोई प्रेत योनि में भी भटक रहा हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। श्री देवर्षि नारद जी महाराज के भगवान, आपकी तो हर बातें समझ में आ गई, कोई क्रोधी हो भागवत की कथा सुने तो क्रोध शांत हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है, कोई स्त्रीण हो कथा सुन करके मुक्त हो जाता है, कोई हमेशा पाप ही करता हो कथा को सुने मुक्त हो जाता है, लेकिन कोई प्रेत योनि में भटक रहा हो, कोई प्रेत हो, कथा को सुन करके उसका भी उद्धार होगा, ये बात आपको समझ में जरा आ नहीं रही। कोई प्रेतों कभी, प्रेत मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको आज के समय भूत कहा जा रहा है, भूत तो सब लोग समझ गए होंगे ना, जो मनेवर का लाग जाते, अरे फलाने के चुनाव लागल बा, लगती है ना चुनाव, उसी को प्रेत कहते हैं। तो क्या प्रेत योनि में भटकता हुआ व्यक्ति भी कथा को सुने, क्या उसका उद्धार हो सकता है? अगर उस किसी का उद्धार हुआ हो भगवान, तो आप इसका कोई इतिहास हो तो उस इतिहास के विषय में आप हमको जरा विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब श्री देवर्षि नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषियों ने एक इतिहास सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूतपातनमुत्तमम् यत्वर्णात्मधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर सा गांव बसा था। उस गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन पंडित जी का नाम था आत्मदेव। और ये पंडित जी कोई सामान्य पंडित जी नहीं है। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। चारों वेदों का ज्ञान रखने वाले थे श्री आत्मदेव जी महाराज। और इतना ही नहीं, लौकिक मंत्रों का भी हो ज्ञान। श्रौतस् मार्गेश निष्णातो बुद्धि एवं मात्रा, माने कि इतना इनको ज्ञान था कि जब ये चला करते थे तो ऐसा लगता था मानो कि दूसरे सूर्य ही निकल गए हो, ऐसा उनका ललाट चमकता रहता था। कहना कठिन है क्योंकि बात किसी को लग सकती है, लेकिन अगर ब्राह्मण अपने ब्रह्मनिष्ठ पर रहता है तो उसका ललाट ही बता देता है कोई ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का तेज ही इतना रहता है पर्याप्त। लेकिन हमारा आपका दुर्भाग्य है कि हम आप अपने ब्राह्मणत्व को बचाना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं गांव वाले तो हमसे पहले ही करें, प्रणाम ही करते जीते, सब हमसे प्रणाम ही करेंगे। आपको अपने अंदर इतनी चैतन्यता, इतना तेज ला लेना चाहिए कि अगला व्यक्ति आपको कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचे कि अगर कुछ बोलूंगा तो इनकी वाणी ही मेरे लिए कठिन बढ़ सकता है, मेरा विनाश का कारण बन सकता है। आत्मदेव जी महाराज जब चलते थे तो लगता था कि मानो दूसरे कोई सूर्य ही निकल पड़े।
अपने मन से नहीं बता रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म को प्रमाणित करते हुए कह रहे हैं, द्वितीय इव भास्करः। मानो द्वितीय मतलब होता है दूसरा, भास्कर मतलब होता है सूर्य। मानो दूसरे सूर्य ही उदित हो चुके हो, ऐसे वो विप्रदेव ये गृहस्थ। इनके पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी महाराज बड़े शांत थे, बड़े सीधे साधे थे, लेकिन धुंधली महारानी ठीक उनके उल्टा था। धुंधली का जानते हैं, जहां पर